अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीके पॉइंट। मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ने बड़ा ऐलान कर दिया है और तहरीक इंसाफ के जितने भी कारकुनान हैं उनके लिए खुशखबरी है। और खुशखबरी क्या है? तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है, असद कैसर साहब ने, जो साबिक स्पीकर हैं और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हैं और इमरान खान के करीबी साथी भी हैं, उन्होंने बयान दिया है कि दिसंबर में PTI की गवर्नमेंट आएगी और आवाम को हम रिलीफ देंगे। नून लीग अपोजिशन में बैठेगी, पीपल्स पार्टी अपोजिशन में बैठेगी और गवर्नमेंट किसकी होगी? PTI की होगी। और पेट्रोलिंग मसरूआत की कम करेंगे, बिजली के रेट्स कम करेंगे, आवाम को सहूलत देंगे। ये बहुत बड़ा दावा दिया है। और इशारा कहाँ से मिला है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि इशारा किसने दिया। जाहिर सी बात है, इशारा एक ही आदमी दे सकता है और सब लोगों को पता है वो इशारा किसने दिया है। किसके इशारे के ऊपर साबिक स्पीकर असद कैसर साहब ने ऐलान किया है एक TV चैनल के ऊपर बैठ करके दिसंबर में गवर्नमेंट PTI की होगी। तो नाज़रीन, आवाम की राय जानते हैं, आवाम इसके बारे में क्या कहती है। क्या दिसंबर में PTI की गवर्नमेंट होगी या नहीं होगी? क्या नून लीग से छुटकारा मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो नाज़रीन, मेरे साथ रहिएगा। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा साबिक स्पीकर भी रह चुके हैं असद कैसर, उसने कहा कि दिसंबर में हमारी हुकूमत आ जाएगी, आवाम को हम बड़ा रिलीफ देंगे और नून लीग की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। क्या दिसंबर में हुकूमत PTI की आ जाएगी? ये दावा सच्चा निकलेगा? जी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से तहरीक इंसाफ तो इंशाल्लाह कह रहे हैं कि इंशाल्लाह हम अनाउंसमेंट करेंगे, ठीक है। तो मेरा दिल मानता है इंशाल्लाह जिस तरह PTI की सपोर्ट है, ठीक है, तो हम भी PTI को ही फेवर करते हैं। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें अहले सुन्नतुल जमात में से हैं, ठीक है। तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जमात को ही सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारा वोट तो जाएगा, जो आपको पता है तरीके लब्बैक हो जाएगा, ठीक है। तो जिनके लिए यहाँ हम लोग यहाँ पे आएगा, ठीक है। लेकिन हम कहते हैं कि अहले सुन्नतुल जमात का आना चाहिए, ठीक है। तो मेरा तो यही कहना है कि ना नून लीग ना PTI, ठीक है। हम कहते हैं, हम फेवर करते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ कि हक का साथ दो, बातिल का साथ मत दो, ठीक है। तो हम तो कहते हैं कि हमारी जमात, ठीक है, लब्बैक वालों की जमात है, ठीक है, जिसमें कवानीन बनने चाहिए, ठीक है, मुल्क के अंदर, ठीक है। अगर कवानीन नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि आपने देखा होगा कि मुल्क किस तरफ जा रहे हैं हमारे लोग, आपको पता है कि लोगों के अंदर वो शऊर, वो चीज़ें अभी ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ चुकी है, ठीक है। कहने का मकसद आपका ये है कि PTI अपनी हुकूमत ले लेगी वापस? PTI का तो ये है कि वो इस कोशिश में लगी हुई है, शायद वो PTI अपनी हुकूमत वापस ले ले, ये भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसके पीछे काफ़ी पार्टियाँ लगी हुई है, आपको पता है, नून लीग है, काफ लीग है, ठीक है, पीपल पार्टी है, ठीक है, PTI है, ठीक है। तो सबकी यही कोशिश है कि हम आगे जाए, ठीक है। तो इसमें नून लीग ये है कि उनकी हुकूमत, हम भी चाहते हैं कि उनकी हुकूमत ख़त्म होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपको पता है कि एक अच्छा लीडर जब होगा तो कौम को आपको वो तो लीड करेगा, ठीक है। तो आपको पता है कि ये तो हदीस मुबारक भी है, ठीक है, कि खुद अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि ठीक है, जैसे कौम होगी वैसे ही अकमरान उनको मिलेगा, ठीक है। तो अभी हमारी कौम का थोड़ा सा शऊर, इनको अभी इनके अंदर शऊर डेवलप करना चाहिए। और लोगों की राय जानने की कोशिश करते हैं। ये जो असद कैसर साहब ने जो बयान दिया है, दावा किया है कि दिसंबर में हमारी गवर्नमेंट आ जाएगी, और लोग इसके बारे में क्या कहते हैं? नाज़रीन, मेरे साथ रहिए। जैसे कि आपको पता है, तहरीक इंसाफ और नून लीग पीपल्स पार्टी में लड़ाई चल रही है और आज एक बड़ा बयान आया है असद कैसर साहब, उन्होंने कहा है कि जी दिसंबर में हमारी हुकूमत वापस आ जाएगी और जो नून लीग की गवर्नमेंट है या पीपल्स पार्टी की है, जो मिली जुली गवर्नमेंट है, ये अपोजिशन में बैठ जाएंगे। क्या ये दिसंबर में PTI आ जाएगी? ऐसी कोई बात नहीं है, अभी इंशाल्लाह हुजूर का दीन तख्त पे आएगा। बाकी ये जो कह रहे हैं हुकूमतें बनती नहीं है, हुकूमतें बनाई जाती हैं, सबको पता है, आपको भी पता है, पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है। हम जो यतीम खाना पे जो धरना दे के बैठे थे, इमरान खान ने जो हमारे जवानों का खून बहाया, PLP वालों का, किस वजह से बहाया खून? हमारा क्या कसूर था? हमारा यही कसूर था, हम यही कह रहे थे कि फ्रांस के सफीर को मुल्क बदर किया जाए। हमारे जायज़ मुतालबात थे, अभी भी हम अपने जायज़ मुतालबात मनवा के आए और इन्होंने हर दफ़ा हम लोगों का खून बहाया। इनका खून क्यों नहीं बहाया जो 126 दिन उधर बैठे रहे D चौक पे? इन्होंने सरेआम लड़कियां नचाई, जो किया सबके सामने। तो फिर ये किस हवाले से कहते हैं कि PTI की हुकूमत आएगी? अभी PTI की हुकूमत नहीं आएगी, अभी इंशाल्लाह हुजूर का दीन तख्त पे आएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि तहरीक लब्बैक की गवर्नमेंट आएगी, PTI की नहीं आएगी? इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, इंशाल्लाह। यहाँ बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं वैसे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, हुजूर जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पाक में अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया कि दीन तख्त पे आना है तो दीन आना है इंशाल्लाह, बस बात खत्म। नाज़रीन, आगे चलते हैं और लोग
जनाब सबसे पहले तो बात ये है, दावे तो ये शुरू से करते हैं, कभी अवाम को फंड देने का, कभी कुछ देने का, दावे इनके करने का हक है, लेकिन दावे कबूल तो कभी नहीं हुए इनके। दूसरी बात है कि तहरीक इंसाफ इस वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और तहरीक इंसाफ का वापस आने का कोई चांस नहीं है, और अगर आती भी है तो इसको वो पावर नहीं मिलेगी जो पहले थी। और दूसरी बात है कि मैं तहरीक इंसाफ वालों से सिर्फ ये बात पूछ रहा हूँ कि आप खान साहब को बोले सिर्फ एक जलसा आप बेशर्मी और बेहयाई के बगैर करें, हम फिर आपको बताएंगे पावर किसे कहते हैं। पावर होती है मर्दों की, औरतों की पावर लेंगे तो फिर मर्द खींचे तो आएंगे खुद ही, तो ये मर्दों को खींचने का एक जरिया है औरतें। लेकिन औरत भी हमारे मुआशरे का एक हिस्सा है। औरत मुआशरे का हिस्सा है मानते हैं, लेकिन वो बापर्दा औरत और बेपर्दा औरत फहाशी निज़ाम फैलाने, तो आप बेशक तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करें। यानी कि जो दावा किया गया है दिसंबर में गवर्नमेंट नहीं आएगी, कहने का मतलब आपका ये है? मतलब आ भी गई, इसके पास वो पावर नहीं होगी। अगर आ भी जाती है खुदा न खास्ता तो ये फिर दब जाएगी। क्यों? क्योंकि इस वक्त आप चाहे आलमी निज़ाम पे देख लें, पावर के हिसाब से देख लें, तहरीक लब्बैक का पल्ला भारी है। क्यों? खान साहब को अगर धरना करना हो उन्हें पहले इजाज़त लेनी पड़ती है, लेकिन लब्बैक वाहिद ऐसी जमात है जो बिना इजाज़त के धरने पे बैठती है। ठीक है, क्यों? पावर हमारे पास ज्यादा है, हमारे पास हिम्मत है, बड़े शहीदों का खून है हमारी पार्टी। ठीक है नाज़रीन, आपने नौजवान की बात सुनी कि तहरीक इंसाफ अगर गवर्नमेंट में आती भी है तो वो पावर नहीं होगी। पावर आपको पता है कि मर्द से ही होती है, औरतों से पावर नहीं होती। ये नौजवान का कहना है। आगे चलते हैं और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या दिसंबर में पीटीआई अपनी गवर्नमेंट बना पाएगी या नहीं। तो नाज़रीन मेरे साथ है। सर ऐसा होता भी तो नहीं नज़र आ रहा, लेकिन होना तो चाहिए। आपको पता है इलेक्शन हुए हैं, उसमें इलेक्शन में मेजोरिटी सीटें किन लोगों की थी सबको पता है। अब आप जानबूझ के हम लोग आंखें बंद करें रखे, तो इसका मतलब ये है कि हकीकत जो हुई है वो नहीं हुई है। फॉर्म 45 और 47 का इन्होंने फड्डा चला के देख ली, ज़बरदस्ती पीटीआई की सीटें छीन ली है। तो सर ऐसी हुकूमतें तो ज़्यादा देर नहीं चल सकती, कागजी हुकूमतें हैं। मैं भी दूसरी बात ये असद कैसर साहब कह रहे हैं तो वो तो सर ऐसा ही है कि जब तक स्टैब्लिशमेंट के साथ कोई पैचअप नहीं होगा, कोई डील नहीं होगी, उनकी हुकूमत नहीं आ सकती। क्योंकि अभी तो वो फुल जोरों में और उन्होंने एक किस्म का मुल्क पे कब्जा कर रखा है, तो ऐसा मुमकिन नहीं नजर आ रहा। यानी कि ये दावा झूठा निकलेगा? नहीं भी हो सकता। बड़ी वैसे पावरफुल से उन्होंने कहा है, बड़े एतमाद से कहा है, बड़ी पावर से कहा है उन्होंने। आखिर कहीं न कहीं से इशारा तो मिला है ना उनको। सर सियासतदान है वो, तो हर बात झूठी बात भी हो तो उसको बड़ी पावर से कहते हैं। तो इशारा मिला है या नहीं मिला अब इसका तो हमें नहीं मालूम, वो तो टाइम आने पर पता लग जाएगा। और कोई ज़्यादा दूर तो नहीं है टाइम, ये आया खड़कनार। हम तो असल में देखें जी यहाँ पर तो लड़ाई चल रही है हुकूमत की करने की, छीनने की, इस्टेब्लिशमेंट की। असल में ये दूसरे जो कौमें, दूसरे ममालिक हैं वो हम पे हावी हैं, वो हमारी ये चीज़ें इन लोगों को खरीद के हमें तबाही के रास्ते पर लेकर जा रहे हैं। हम लोग तबाह हो रहे हैं, लेकिन कोई समझने और समझाने वाला नहीं है। हमें सिर्फ अपनी रोटी पानी की पड़ी है, हमें रोटी पानी के चक्कर में। वैसे गवर्नमेंट किसकी अच्छी है अभी के लिहाज से अगर देखा जाए? पीपल्स पार्टी को फुल पावर होनी चाहिए या नून लीग को या फिर पीटीआई को ही होना चाहिए? ये मुल्क के हालात ठीक रहेगी? सर ऐसा है कि देखिए हमारे मुल्क में ज़्यादा मुसलत पहुँच रही है एस्टेब्लिशमेंट। अब वो बुरा माने या अच्छा माने, जो कि हुआ है वो तो हकीकत हुई है। पीपल पार्टी में कोई मार्का नहीं मारा, नून लीग ने क्या मार्का मार दिया? वो खाता है तो लगाता भी है। तो सर ऐसा तो मुमकिन नहीं। अब पीटीआई आई थी, पहली दफा आई थी, उसे चांस पूरा देना चाहिए था, आगे भी उसी को चांस देना चाहिए। अभी तक उस पर इल्जाम क्या है, साबित क्या हुआ है? जितने इल्जाम सब झूठे हैं, कोई भी साबित नहीं हो सका। तो मौका दिया जाए तो करके दिखाएंगे। बाकी ये है कि सिलसिला बहुत खराबी की तरफ चल रहा है। ठीक है नाज़रीन आगे चलते हैं। किसी ने भी नहीं देना कि सारे ट्रॉफी ड्रामे चला हुआ है, चाहे वो आ जाए चाहे ये आ जाए। ठीक है, कभी ये इस तरह मुझे तो मेरी 44 एज हो गई है, मेरे ख्याल 4 के 5 जो है ना मैंने इलेक्शन थे, मैंने खुद भी वोट डाले। ठीक है, इमरान खान को जो है ना इसी इत्मीनान में लोगों ने वोट दिए थे कि यार ये अच्छा कर देगा, मगर नहीं। आप यकीन नहीं करेंगे तो 2021 के बाद डाउन वहाँ तक अब आ गए, आपके सामने है सारा रात। ठीक है, अब किसको कहेंगे आप? इमरान खान को? वो कहेंगे इमरान खान है, उसने कहा कि नवाज शरीफ है। अवाम तो पिस रही है दोनों तरफ से। क्या कहते हैं? यानी कि कहने का मकसद है कि मुश्किल है, वो होगा ही नहीं जब तक किसी ने नहीं कुछ भी करना। बस अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह उनके दिल में रहम डाल दे
किस मुल्क के लिए अच्छा कर दे। क्या कानून नहीं है कि भाई हर चीज जो है ना कानून बना हुआ है, इम्प्लीमेंट कोई नहीं है। हुकूमतों का क्या दोष देना है तो नवाज शरीफ उन्होंने करना, हम लोग नहीं करना। ना कोई बंदा नमाज की तरफ जाता है, मस्जिद वरान है। मैं दीनी बात नहीं इसलिए हाथ टच दे रहा हूँ आपको, वरान है। या अगर आप तो भैया अगर रास्ता नहीं कहता ना, उसको चाहिए था जब वो आया ना सबको उल्टा लटका देता बहन चोदों को। जो भी बंदा है क्या करते वो, उनको पता था कि इमरान खान वाकई सही है। अवाम अब 70% उसकी तरफ है ना, वो 99% उसकी तरफ हो जानी थी। क्यों कि यार इसने एक अच्छा काम तो किया, उन्होंने लटकाया तो है ना कम से कम। सारी जिंदगी उसने कहा चोर है चोर है चोर है। चोर क्या है, हमें क्या लगे चोर से, हमें तो रोटी से लगे। हमें तो रोटी उसकी वजह से महंगी हुई है। पिछला जो बैकग्राउंड देखे ना आप, जो है उनकी वजह से हुई है रोटी। वो बढ़ाते जा रहा था। बेसिकली मैं सरकारी जॉब कर, संडे बाजार लगाते हैं, इतने अच्छा पैसे इतने वो करते थे, रोजगार अच्छा। अभी संडे वाले दिन आपने आकर देखना इतनी महंगाई कर दी हर इदारे ने, सारे चोर बैठे हैं। मॉडल बाजार क्या है, लोगों की सहूलत के लिए बनाया हुआ है। किसकी सहूलत के लिए, गरीब आवाम। हाँ, आप जाए आपको पता है यार सब्जी बाहर से 100 रुपए की मिलनी है, अब वहाँ पे 70 या 80 रुपए की मिलनी है। आपके दिन में आता है यार 20 रुपए रिलैक्स है, बड़ा है यार, इतना बड़ा है। समझ आ रही है बात, उन्होंने किराए इतने बढ़ा दिए। ठीक हो गया नाज़रीन, गवर्नमेंट मुश्किल है, ये आवाम की आपने राय जानी। दिसंबर में हमारी गवर्नमेंट आएगी, आवाम को रिलीफ देंगे, बिजली सस्ती करेंगे, पेट्रोल सस्ता करेंगे, और नून लीग और जो पीपल्स पार्टी हमारे सर के ऊपर बैठी हुई है चली जाएगी। क्या दिसंबर में पीटीआई की गवर्नमेंट आ सकती है? अब जिंदगी में मैं नहीं देखता दोबारा आएगी, अपनी लाइफ में मुझे दोबारा आते हुए नजर नहीं आती पीटीआई। तो फिर कौन आएगा? यही रहेंगे भाई। कौन? ये जो है नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और कौन? यानी कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ अच्छे हैं। आप मुझे अच्छे बुरे की बात नहीं हो रही। जब आपको एक चीज नजर, आपकी कितनी एज है? मेरी कोई है, कोई 33 साल है। 33 साल में कितने साल हुकूमत इमरान खान ने की है या किसी और हुकूमत ने की है पंजाब में? सबसे ज्यादा तो पीपल्स पार्टी और नून लीग रही है। तो नून लीग ही रही है ना, 35 साल से नून लीग है। कराची में वो जरदारी है, इसके अलावा किसी और को देखा है आपने? तो ये भाई निचोड़ है यहीं का, हमें पता है। 3 साल चला है इमरान खान का, वो काम करता भी सही, तो 3 साल ही उसकी मुद्दत थी, वो पूरा हो गया, अब दोबारा नहीं आ सकता। यानी कि कहने का मकसद है कि अब गवर्नमेंट में नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आ सकता। मेरा नहीं ख्याल आएगी, क्योंकि मुझे पता चल गया, मेरी 35 साल एज हो गई है अभी, तो मैं 3 साल उसको मैंने देखा है। मैं सबसे बड़ा मुखालिफ था उसका। जब से मैंने उसकी हुकूमत देखी, काम तो फैन हो गए। हाँ, फैन हो गया मैं। लेकिन जब देखा तो ये बंदा काम नहीं आएगा, उसकी बहुत सी वजूहत है, बयान करने वाली नहीं है। नाज़रीन, पीटीआई के मुखालिफ से नून लीग को सपोर्ट करते होंगे या पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर, जिसको भी सपोर्ट करते होंगे, जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट, हाँ जिसकी भी गवर्नमेंट आई, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई तो फैन हो गए। तो हम मजबूर हैं, कहने के लिए तो बड़ा कुछ कह सकते हैं, मगर अभी कह रहे हैं कि मैं कैमरे के सामने कुछ कह नहीं सकता। ठीक है जी नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, आपने आवाम की राय जानी, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।